मिताली ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फीटल सर्कुलेशन के बारे में। तो जो फीटल सर्कुलेशन होता है वो प्रीनेटल सर्कुलेशन भी होता है। ऐसा सर्कुलेशन जो मदर वुम्ब के अंदर में होता है, और बच्चे के जन्म के बाद जो सर्कुलेशन होता है वो सर्कुलेशन होता है आपका नियोनेटल सर्कुलेशन। यदि फीटल सर्कुलेशन की लिटरल हम मीनिंग को समझने का कोशिश करें तो फीटल सर्कुलेशन एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जो ह्यूमन फीटस के अंदर में होता है। और जो एंटायर फीटल सर्कुलेशन है इसके अंदर में हमको कुछ चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ये फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन होता है जिसमें जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है प्लेसेंटा का, और प्लेसेंटा कनेक्ट होता है यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड से। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला जो स्ट्रक्चर है वो होता है अम्बिलिकल वेन। एक अम्बिलिकल वेन होती है और दो अम्बिलिकल आर्टरीज होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड में अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स वन अम्बिलिकल वेन एंड टू अम्बिलिकल आर्टरीज। यदि हम अम्बिलिकल वेन का काम देखें तो अम्बिलिकल वेन जो है इट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू फीटस फ्रॉम द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से जो कि मदर से कनेक्ट है एक साइड से, और दूसरी तरफ से वो फीटस को कनेक्ट करता है। तो जो अम्बिलिकल वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स को क्या करती है, बच्चे के शरीर तक ले जाने का काम करती है। वहीं यदि हम दो अम्बिलिकल आर्टरीज के बारे में बात करें तो अम्बिलिकल जो आर्टरीज है इट रिटर्न्स नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल द फीटल वेस्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फीटस टू द प्लेसेंटा। ये सारी चीज़ें जिसमें कि नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और फीटल का वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बच्चे के शरीर से प्लेसेंटा तक लाने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, अम्बिलिकल आर्टरीज करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है फीटल सर्कुलेशन का वो है शंट्स। शंट्स का मतलब होता है डक्ट्स या नलिकाएं या ट्यूबिंग्स जो एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से कनेक्ट करता है। तो होल फीटल सर्कुलेशन में क्या होते हैं, तीन शंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला जो शंट है वो है डक्टस वीनोसस। डक्टस वीनोसस, वीनोसस जो है वो रिलेट करता है दो वेन्स को। यहाँ पर जो अम्बिलिकल वेन होती है वो इंफीरियर वेना कावा से क्या होती है, जुड़ती है। तो इन दोनों के बीच में, अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कावा के बीच में एक डक्ट बनता है जिसको बोला जाता है डक्टस वीनोसस। दूसरा जो शंट है वो है डक्टस एट्रियोसस। तो जो डक्टस एट्रियोसस है इसमें क्या होता है, जो मेन पल्मोनरी आर्टरीज होती है वो एवोर्टा से जुड़ती है। आर्टरीज जहां पर जुड़ रही है तो इसको बोलेंगे डक्टस एट्रियोसस। उसके बाद फोरामेन ओवेल जो है ये आखिरी शंट है, और ये जो शंट होता है ये एक ओपनिंग होती है लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में। बच्चे के जो हार्ट है उसका जो राइट एट्रियम है और जो लेफ्ट एट्रियम है, इन दोनों के बीच में एक ओपनिंग होती है और उस ओपनिंग को कहा जाता है हम फोरामेन ओवेल। उसके बाद में ये तो था फीटल सर्कुलेशन का बेसिक। यदि हम फीटल सर्कुलेशन को एडवांस पढ़े तो उससे पहले हमको एडल्ट सर्कुलेशन के बारे में एक रिव्यू, यहाँ पर क्विक रिव्यू हमको कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर एक डायग्राम आप देख रहे होंगे, और ये जो डायग्राम है ये मैंने बनाया है आपको एडल्ट सर्कुलेशन का क्विक रिव्यू देने के लिए। जैसा हम जानते हैं कि सुपीरियर वीना कावा, ये सुपीरियर वीना कावा है, और ये जो है नीचे की तरफ से जो इम्प्योर ब्लड बॉडी से शरीर के हार्ट में वापस लाया जा रहा है ये इंफीरियर वेना कावा है। तो ऊपर से सुपीरियर वेना कावा और नीचे से इंफीरियर वेना कावा ये क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को, नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से कहाँ पर लाता है, हार्ट के राइट एट्रियम में लाता है। राइट एट्रियम में लाने के बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व से, ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व से राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड आ जाता है, और उसके बाद यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जो इम्प्योर ब्लड है ये कहाँ पर जाता है, लंग्स में जाता है। लंग्स में ऑक्सीजन मौजूद है रेस्पिरेशन के प्रोसेस से। अब जो नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यह क्या करता है, लंग्स में जाकर के ऑक्सीजन को मिक्स करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है। उसके बाद पल्मोनरी वेन, ये जो स्ट्रक्चर है जहां पर एरो आपको ऊपर चढ़ता दिखाई दे रहा है ये पल्मोनरी वेन है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या करता है, लेफ्ट एट्रियम में जाता है वापस हार्ट के।
उसके बाद में जो आपका बाइकस्पिड वॉल्व है, लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, जो कि प्योर ब्लड है। और ये जो प्योर ब्लड है एवोर्टा से होता हुआ क्या होता है, पूरे बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है और सिस्टमिक सर्कुलेशन है जो एडल्ट के शरीर में होता है, जिसमें ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम कौन करता है, लंग्स करते हैं। लेकिन जो फीटल सर्कुलेशन है ये एडल्ट सर्कुलेशन से डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि फीटस के बॉडी में लंग्स तो बन जाते हैं, लेकिन वो जो लंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इमेच्योर होते हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो फीटल सर्कुलेशन है वो किस तरह से इमेच्योर लंग्स के साथ में होता है। धन्यवाद।